नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राजा बिस्किट्स प्रेजेंट्स रमज़ान आज आप सबका पुरखलूस खैर मक़दम करते हुए नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। रमज़ान आज इस पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। नाजरीन, इस 1 घंटे के सफ़र में हम होंगे आपके साथ, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी रौनकें हैं, बहुत सारी रंगीनियां हैं, जिनमें एक खास चीज़ होती है रमज़ान क्विज़ भी, जिसमें हम आपसे पूछेंगे एक सवाल और सही जवाब देने वाले को मिलेगा एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो आइए हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से। रौनक अफरोज़ है, मशहूर व मारूफ आलिम दीन, हदीस और फ़िक़्ह में कामिल तख़स्सुस मदीना मुनव्वरा से आपने हासिल किया है, और आपका हम वालेहाना इस्तक़बाल करते हैं मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब। साथ ही साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है सना सैयद भी। और नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे सना सैयद की आवाज़ में एक खूबसूरत हम से। तो आइए सना से गुजारिश करते हैं कि आगाज़ करें। नाजरीन, अभी आप सना की खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला समात फरमा रहे थे, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं वाराणसी। जैसा कि आप जानते हैं हमारी टीम वहाँ मौजूद है, तो आइए हम चलते हैं आज 16 रमज़ान मुबारक में अहलियाने वाराणसी की सरगर्मियाँ और उनके तमाम मामूलात पर एक नज़र डालने के लिए सीधे फ़ाखिर अदीब के पास। तो नाजरीन, ये थे फ़ाखिर अदीब जिन्होंने बनारस की गलियों, बाजारों और चौबारों के मनाजिर दिखाए। साथ ही साथ आपने खुद देखा कि किस तरह बनारस जो है वो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, मरकज़ है, और उसमें अखुवत और कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जो खूबसूरत अलामत थी वो भी आपके पेश नज़र रही। हम कुछ देर बाद फिर आपको ले चलेंगे बनारस, लेकिन आइए उससे पहले हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को अगले पड़ाव तक ले चलते हैं। मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं स्टूडियो में, आपका हम पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। मौलाना साहब का जो नाम है वो मोहताज तारुफ नहीं है नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मशहूर मारूफ आलिम दीन है। हदीस और फ़िक़्ह की तालीम आपने मदीना यूनिवर्सिटी से हासिल की है, साथ ही साथ आप AskIslampedia.com के फाउंडर भी हैं। तो आइए नाजरीन, हम प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हैं। मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हुकूक़ व इबाद के बारे में हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला के क्या जो है वो हक़ हैं बंदों पर, लेकिन रमज़ान मुबारक में हम अल्लाह ताला के हुकूक किस हद तक अदा कर पाते हैं, और किस तरह वो आम दिनों की बनिस्बत जो है वो उनमें कुछ ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ जानी चाहिए या अदायगी पर ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रमज़ान का महीना अपनी बुनियाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र, तस्बीह, तहलील के साथ रूहानी क़ुव्वतों को तरक्की देने का महीना है। और यहाँ अगर देखा जाए तो शैतान और नफ्स जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन दोनों को शिकस्त देने और उन दोनों से क़ुव्वत के साथ लड़ने के लिए ये रमज़ान का महीना हमें तैयार करता। और ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक जो बंदे के ऊपर हैं, तो उसका सबसे बड़ा हक़ तो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी दूसरे को काबिले परस्तिश ना जाने, उसकी इबादत ना करे, मुश्किल कुशा और हाजत रवा ना माने। ये सबसे बड़ा हक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे पर। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब इबादात हैं, लेकिन उसकी बुनियाद इस पर टिकी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। अगर तौहीद में उसके कमी है तो उसकी नमाज, उसके रोज़े सब बेकार हैं, कोई किसी काम का नहीं है। और अगर तौहीद उसकी मजबूत है, पक्की है, तो उसकी नमाज अगर थोड़ी कम भी है, फ़राइज़ ही तक है, सुनन ही तक है, नवाफिल नहीं अदा कर पा रहा है, तो भी उसका बेड़ा पार है। जी मौलाना साहब, इस बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सकलैन हैदर साहब कोलकाता से हैं फोन लाइन पे। जी सकलैन साहब, फरमाइए क्या जानना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 2 सवाल पूछने हैं मौलाना साहब से। जी पूछिए। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हजरात की बद्र में हाजिर होने का सब जो मुझे हासिल हुआ है, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली है। जी ये अल्लाह की मेहरबानी है। जी सकलैन साहब फरमाइए। जी पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछना है जी, एतिकाफ के दौरान कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई हो जिसका इलाज मस्जिद से निकले बगैर मुमकिन ना हो, या माँ बाप, बीवी, बच्चे सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए हो, तो मुअतकफ क्या एतिकाफ तोड़कर बाहर आ सकता है? जी इस पर जरा रोशनी डाले। जी बहुत अच्छा। मुझे ये पूछना है क्या एतिकाफ की फजीलत सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतें भी इसका फायदा उठा सकती है?
جی अगर औरतें एहतिकाफ में बैठेंगी तो कहाँ और किस तरह? जी, बहुत अच्छे सवाल हैं सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया। मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, पहले सवाल के लिए मैं आपसे रुजू करना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, अगर ये मुमकिन है कि आप जो बीमारी का आपने जिक्र किया है, जैसे मोतकिफ एतकाफ करने वाला अगर खुद बीमार हो गया हो और अगर वो इस ज़रूरत के लिए, वो अपने इलाज के लिए या इसी तरीके से किसी की मदद करने के लिए अगर वो जाकर फिर वापस आ जा सकता हो, तब तो फिर बगैर एतकाफ तोड़े के ही वो अपने एतकाफ को जारी रख सकता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन से पूछा गया कि आप एतकाफ की हालत में आप एतकाफ रखना पसंद करेंगे या किसी की तीमारदारी? तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन कहते हैं कि मैं किसी मुसलमान के तकलीफ को दूर करूं, ये बेहतर है। जैसा कि अभी हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से भी आपने सुना होगा तमहीद में, तो ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं एतकाफ में बैठ जाऊं। यानी मतलब है कि हुकूकुल इबाद को आपको अदा करना है, वो जिम्मेदारी है आपकी, वो लाजिम है, वो लाजिमी चीज है। खासतौर से आप घर की बात कर रहे हैं तो ऐसे वक्त पर आपको हुकूकुल इबाद करना बाद औक़ात फर्ज की हद तक भी चला जाता है। तो ऐसे वक्त पर नफली इबादतें या ऐसे काम जो मुस्तहब है, आप इसको टाल भी सकते हैं, इसको खत्म भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने का ऐसा कोई गुनाह नहीं, क्योंकि आपके पास एक उज़्र है। ऐसा नहीं कि खिलवाड़ अगर कोई आदमी कर रहा है कि अपने मर्जी से बैठ गया, फिर कह रहा है कि सुन्नत मुअक्कदा है, यह 10 दिन का वो एतकाफ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वाला रख रहा हो, फिर वो खिलवाड़ करते हुए निकलता है, तो तब उलमा नकीर करते हैं। लेकिन अगर कोई ज़रूरत हो, जैसे मौत की बात आ रही हो या बीमारी की बात आ रही हो, अपनी या अपने फैमिली की, तो अगर वो जाकर वो मुकम्मल तौर पे तीमारदारी करते हुए कुछ उनको प्रोवाइड करके दवाई दे देकर वापस आ सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बाहर निकलने से, इस जरूरत के लिए बाहर निकलने से इत्तिकाफ नहीं टूटता है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से हमें रिवायतों में डिटेल में मिलता है। लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो मुकम्मल इसको तोड़ भी सकता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, सही बुखारी का वाकया है, कि आपने एतकाफ का इरादा फरमाया, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे खवातीन ने भी मस्जिद में आकर उन्होंने खैमे लगा दिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ का इरादा आपने तर्क फरमा दिया। यानी मतलब यह कि कोई ऐसा राजिह मसलहत हो कि जिसके खातिर आप एतकाफ छोड़ना भी चाहते हैं, तब भी कोई गुनाह वाली बात नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो मुझे उम्मीद है कि सकलैन साहब मिल गया होगा। दूसरे सवाल का जवाब इंशाअल्लाह हम मौलाना रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी साहब से जरूर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहिए। यहाँ वक्त हो रहा है नाजरीन एक छोटे से वक्फे का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एक बहुत खास हिस्सा है रमजान क्विज, जिसमें हम आपसे पूछते हैं एक सवाल और सही जवाब देने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, लौट कर आएंगे तो सकलैन साहब के दूसरे सवाल पर मौलाना साहब से जरूर रहनुमाई लेंगे। यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजा बिस्किट्स प्रेजेंट्स रमजान आज। नाजरीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम रमजान आज में। रमजान आज इज पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा एंड को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। आइए नाजरीन, सकलैन साहब को अपने सवाल का इंतजार है। दूसरे सवाल के लिए हम जनाब मौलाना रज़ा मदनी साहब के पास जाना चाहेंगे। उनका सवाल ये है मौलाना रज़ा साहब के एतकाफ की फजीलत में क्या ख़वातीन भी मर्दों के साथ बराबर की शरीक हैं? जी, जिस तरह से एतिकाफ मर्दों के लिए बायस खैर व बरकत व फजीलत है, इसी तरह से औरतों के लिए भी बायस खैर व बरकत व फजीलत है, और औरतें भी एतिकाफ कर सकती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे आप एतिकाफ में बैठते थे, वैसे ही आपकी अज़वाज मुताहरात भी एतिकाफ करती थीं। और अभी आपने सुना बुखारी शरीफ की एक रिवायत के ताल्लुक़ से कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मस्जिद में देखा तो बहुत ज़्यादा खैमे लगे हुए हैं। पूछा तो पता चला सब ख़वातीन के हैं, उसमें अज़वाज मुताहरात थीं, कुछ अंसारी ख़वातीन थीं। तो आपको शायद अच्छा नहीं लगा, तो आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब इन्हीं को कर लेने दो। तो आपने शव्वाल में फिर उस एतिकाफ़ की क़ज़ा की। तो इसका मतलब यह है कि रसूल अकरम के ज़माने में ख़वातीन भी एतिकाफ़ करती थीं और मस्जिद ही में करती थीं। कुरान शरीफ में भी तज़किरा यही किया गया है, वअंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद। तो एतिकाफ़ का ज़िक्र मसाजिद के साथ किया गया है।
अइम्मा दीन में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी है कि औरतें अपने घरों में इतिकाफ़ कर सकती हैं। बाकी अइम्मा सलासा इस बात के कायल नहीं हैं। लेकिन अगर किसी मस्जिद में आज भी ऐसा इंतज़ाम हो कि औरतें बहिफाजत वहाँ एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, उनके लिए सेपरेट जगह हो, इलाका हो आने जाने का, और वहाँ पर पेशाब पखाने की इस तमाम तरह की ज़रूरियात के लिए पूरा बंदोबस्त हो, तो मसाजिद में एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं और वो सवाब हासिल कर सकती हैं जो मर्द हासिल करते हैं। साउथ में कुछ ऐसी मसाजिद हैं जहाँ दोनों एतिकाफ़ में बैठते हैं। जी, तो उम्मीद है कि सकलैन हैदर साहब आपको आपके दोनों सवालों के जवाब बहुत तफसील से मिल गए होंगे। मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हुकूकुल इबाद का जिक्र आया गुफ्तगू के दौरान, तो हुकूकुल इबाद का जो दायरा है वो बहुत वसी है, लेकिन जब हम अपने ज़कात, सदका व खैरात या इस तरह के जो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बंदों की भलाई, उनकी खैरखाही के लिए रखी हैं, उसमें हुकूकुल इबाद का दायरा कहाँ तक फैलता है, किस हद तक वसी है, और किस हद तक माह रमज़ान हो चाहे साल के दीगर अय्याम हो, बंदों की खैरखाही एक बंदे की जो है दूसरे बंदे पर लाजिम है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60 का जब हम मुताला करते हैं तो उसके अंदर हमें यह आयत मिलती है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे फ़रीज़तम मिनल्लाह, यानी मतलब यह है कि जो ज़कात जिसको हम कहते हैं रुकन है, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 7 और 8 में, तो हदीस नंबर 7 में बताया गया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, तो उसके अंदर ज़कात का भी वर्ड है, यानी कि इस्लाम के 5 पिलर्स है, उसमें से एक पिलर, एक रुकन ज़कात का भी है। और जो ज़कात अदा की जाती है जिसको हम कहते हैं मद्दात, यानी ज़कात के मद किसको देना चाहिए, ज़कात किसको देना चाहिए, या मसारिफुज़ ज़कात, ज़कात को कहां पर आप देंगे, तो इसमें हुकूकुल इबाद ही का तज़किरा है। यानी कि रमज़ान और मुबारक में खास तौर से चूंकि मुस्लिम इसके अंदर ज़कात चूंकि निकालते हैं, वैसे तो साल मुकम्मल होने पर निकालना चाहिए, लेकिन एक आदमी अगर उसका साल शव्वाल में अगर मुकम्मल हो रहा है या दिल हिज्जा में, अगर वो ज़कात तक़दीमी करते हुए, चलो रमज़ान मुबारक का एक मुनासिब महीना याद रखने के लिए भी आसानी है, इस वजह से ये एक रिवाज पड़ गया कि रमज़ान मुबारक में लोग अदा करते हैं। तो वैसे रोज़ों के एतबार से भी अगर आप गौर करेंगे तो उसके अंदर कहा गया मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी रोजेदार को उसने इफ्तार करवाया तो कहा कि उसको रोजा रखने का सवाब मिलेगा। यह हुकूकुल इबाद ही की तरफ इशारा है। तो ये दो मिसालों से हम समझ सकते हैं कि इस्लाम में अल्लाह के हुकूक के साथ साथ हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल, और इस बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन आफ्ताब आलम साहब सिक्किम से हैं फोन लाइन पे, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी आफ्ताब साहब फरमाइए, क्या जानना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी की तबीयत अलील हो गई जी, तो किसी गरीब को जैसे कि अफ्तार करा रहा है जी, तो बोल रहा है कि मेरा रोजा तुम रखो, हम नहीं रख पाएंगे इसलिए, तो उस तरह से उसका रोजा हो जाता है पूरा? जी, मौलाना रज़ाउल्लाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कोई शख्स बीमार है, उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो किसी को रोजा इफ्तार करवा रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बदले रोजा तुम रखो, तो क्या इसका रोजा हो जाएगा? क्या शराइत है जो बदल का जो रोजा होता है? इसके बदले में तो वो रोजा रखेगा, उसके बदले में कौन रखेगा? जिस आदमी से आप रोजा रखवा रहे हो, रोजा तो उस पर भी फर्ज है ना, बिल्कुल, तो उसके बदले में कौन रख रहा है? जी यही सवाल ये महज बहलावा है, शैतानी धोखा है। ये रोजा हर एक आदमी पर खुद ही फर्ज है। अगर आप बीमारी की वजह से इस लायक नहीं है कि रोजा रख सकें तो आपको फिदिया देने का हुक्म है। और अगर आप रमजान के महीने में बीमार हैं, वैसे आप चाक चौबंद रहते हैं, तो आपके ऊपर कज़ा है। रमजान गुजर जाए तो आप जितने रोजे आपके छूट गए उतने रोजों की आप दूसरे महीने में कज़ा करेंगे। बिल्कुल, तो कज़ा तो खैर जरूरी है। से रखवा जी, फिदिया की क्या सूरत हो सकती है मौलाना साहब? एक मिस्कीन को खाना खिलाना है आपको, यानी एक वक्त का खाना कि दोनों वक्त का खाना? अब बेहतर है दोनों वक्त का खाना खिलाएं उसको। जी, जो खाना इंसान खुद खाता है वो दोनों वक्त उसको खिलाना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आफ्ताब साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है दिल्ली से। जी कौन साहब हैं, फरमाइए, अपना नाम बताएं। जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी बहन, अपना नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम निशा है। जी फरमाइए, क्या जानना चाह रही हैं? ज़कात के बारे में पूछना है। जी सवाल बयान करें। मेरे पास जैसे 7.5 तोले सोना है, तो उस पे कितने पैसे देने होंगे मुझे? जी
आपके पास और 5.5 तोले सोना है। 7.5 तोले सोना है, तो उस पर कितनी ज़कात देनी होगी मुझे? जी अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्ने माजा हदीस नंबर 1791 के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अला कुल्ली 20 दीनारन निस्फु दीनारिन, कि हर 20 दीनार पर आधा दीनार देना है, यानी कि 40वां हिस्सा। अगर आप 20 को कहेंगे कि इसका निस्फ निकालेंगे, निस्फ दीनार, तो मतलब बनता है 40। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए में 40 का हिस्सा होता है 2.5 रुपए। इस लिहाज से अगर आप 7.5 तोला सोना, हदीस शरीफ में तोले का वर्ड नहीं आया, हदीस शरीफ में दीनार का वर्ड आया, दीनार। और जो दीनार आज हमको म्यूजियम में मिलता है ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उसको उलमा इकराम ने सामने रखकर मुत्तफका तौर पर ऐलान किया कि एक दीनार को आज तोल कर देखा गया तो एक दीनार होता है 4 और पौ, यानी कि 4.25। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 85 ग्राम सोना होता है, 85 ग्राम सोना, यानी जिसको हम 7.5 तोला भी कहते हैं पुरानी लैंग्वेज में। जदीद लैंग्वेज में, नए जमाने की लैंग्वेज में ग्राम के हिसाब से 85 ग्राम सोना अगर किसी के पास हो, तो आपने कह रहे हैं कि आपके पास माशाल्लाह 7.5 तोला सोना अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसका मतलब एक लाख, इस पर साल गुजरना जरूरी है। नंबर 1, 7.5 तोला सोना आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये साल गुजर चुका है आपके पास और 7.5 तोला सोना जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर आप ये बाजार में अगर बेचेंगे तो इसकी क्या कीमत आ सकती है, उससे अंदाजा लगाएंगे। नतीजे में आपके सामने कीमत आ जाएगी और उस कीमत को आप कैलकुलेट करेंगे और 100 रुपए पर 2.5 रुपए, इस तरीके से आप निकालेंगे। फिर 1000 रुपए पर 25 रुपए, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जी, तो उम्मीद है कि बहन आपको बहुत तफसील से अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नाज़रीन, जैसा कि बात हो रही है अल्लाह के बंदों की भलाई और उनकी खैरखाही की, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की भलाई और खैरखाही के लिए बहुत सारे फ़राइज़, बहुत सारे वाजिबात का हुक्म दिया है, जिनमें से एक सदक़ा फ़ित्र भी है। तो आइए हम चलते हैं जनाब मौलाना अब्दुल अहद मदनी साहब के पास और आज उनसे जानते हैं सदक़ा फ़ित्र की फजीलत के बारे में। इस्लाम में तसद्दुक और इंफाक का बड़ा मकाम है और ये वो शाहकार मजमून है जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं औकाफ की मस्जिदें और औकाफ के मदरसे और ये आश्रम या मुसाफिर खाने और ये कब्रस्तान और ये सारी चीज़ें जो आप दुनिया में देख रहे हैं और मिस्कीनों और यतीमों बेवाओं की खबरगिरी, ये सब इस्लाम के इंफाक और तसद्दुक का मजहर है। इसी मजमून के असरात कायनात अर्जी में मौजूद है। अगर ये मजमून न हो तो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर एक गिलास पानी देते हुए भी वो अपनी कमी महसूस करे और उसके अंदर वो कंजूसी करे। सदक़ा फ़ित्र वो सदका है जो हर साल माह रमज़ान के इख्तिताम पर हर मुसलमान पर वाजिब होता है, खा छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या गुलाम, मुसाफिर हो या मुकीम, मालदार हो या फकीर, कोई फर्क नहीं। रमजान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रोजेदार की तरफ से और हर इंसान की तरफ से और हर ज़ी रूह की तरफ से ये मुकल्लफ किया है कि उसकी तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकाला जाए। सदक़ा फ़ित्र क्या है? फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तल फ़ित्र साअम मिन शईरिन व साअम मिन सदक़तिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ित्र को फर्ज करार दिया है। 1 सा गेहूं, 1 सा जौ, 1 सा खजूर, 1 सा, इस तरह से 5 जो असनाफ हैं गल्ले की और मतऊमात की, उन चीज़ों में फर्ज करार दिया है। तो सदक़ा फ़ित्र की बड़ी फजीलत है और काश मुसलमान सदक़ा फ़ित्र का एहतमाम करते और ज़रूर करते हैं, इसलिए कि वो फ़र्ज़ है और उसको इज्तिमाई शक्ल अगर दे दी जाती तो उम्मत मुस्लिमा का और इस्लामी सोसाइटी का खास
فائدہ اس میں ہو جاتا اور اس سے اسلام کی وہ روح پیدا ہو جاتی جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا صدقہ 1 سا کھجور جو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، خواہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، لڑکیوں کا صدقہ ان کے والدین اور سرپرست دیں گے اور شادی ہو جانے کے بعد ان کا صدقہ شوہر ادا کرے گا۔ ابھی ہم نے جانا صدقہ فطر کی فضیلت کے بارے میں، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں اجتماعیت پر خاص زور دیا گیا ہے تمام تعلیمات، تمام عبادات میں، اور صدقہ فطر اس اجتماعیت کی روح کو برقرار رکھنے، اسے قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ، ایک اہم وسیلہ ہے۔ آئیے ہم جناب مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کے بندوں کی بھلائی یا خیر خواہی کا، صدقہ فطر کو اگر ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں تو صدقہ فطر کی ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ صدقہ فطر کب تک ادا کر دینا ضروری ہوتا ہے، یہ جاننا چاہیں گے آپ سے۔ صدقۃ الفطر کے لیے ضروری ہے کہ آپ عیدگاہ نکلنے سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر آپ نے عیدگاہ نکلنے سے پہلے ادا نہیں کیا، عید کی نماز کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا۔ جی، اس کی فضیلت سے بھی بندے محروم رہ جائیں گے اور اسے دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، دوبارہ ادا کرنے کی تو بات کوئی نہیں صورت کہی نہیں گئی ہے رہتی، حدیث جی۔ میں، لیکن جو آپ کو لازم قرار دیا گیا تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا، آپ اس کی فضیلت سے بھی محروم ہوئے اور آپ نے اس عید کا ایک طرح سے حق ادا نہیں کیا۔ جی، صدقۃ الفطر کا ایک بڑا سبب یہ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے غریب، مسکین، کمزور لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں برابر کے شریک ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اجازت شریعت نے یہ بھی دی ہے کہ آپ صدقۃ الفطر 2-4 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگ، ظاہر ہے کہ ہم غلے کی صورت میں دے رہے ہیں تو ہر ایک آدمی کو غلے کی ضرورت نہیں ہے، غلہ اس کے پاس ہے لیکن کپڑے نہیں ہیں بچوں کے لیے، تو اس غلے کو بیچ کر اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا سکتا ہے یا کوئی اور چیز خرید سکتا ہے اپنی ضرورت کی۔ تو 2-4 دن پہلے دینے کی اجازت ہے، لیکن عید کے بعد دینے سے وہ صدقۃ الفطر نہیں رہے گا۔ جی، سید واجد صاحب کرناٹک سے فون لائن پہ ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی واجد صاحب فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے مولانا، جب وضو بناتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں، گیلا ہوتا نا، اس میں روزہ کچھ نہیں ٹوٹے گا تھوڑا؟ واجد صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیجئے اور اس کے بعد اپنا سوال ایک بار دہرا دیں آپ۔ سمجھ گیا۔ جب وضو بناتے ہیں، جی، مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے گزارش ہے سوال کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر خاص طور سے جب 40 احادیث کتاب الصوم میں انہوں نے بیان کی، اس کے بعد انہوں نے صحابہ، تابعین کے فتوے جمع کیے ہیں، اس میں سے خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق یعنی کہ کلی کرنا روزے کی حالت میں یا اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے حلق سے، روزہ ہونٹ سے یا زبان سے شروع نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ وضو کر سکتے ہیں، اسی لیے تو وضو کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالغ فی الاستنشاقی الا ان تکون صائما، کہ تم ناک میں پانی چڑھا سکتے ہو، لے سکتے ہو، لیکن اور اس کے اندر استنشاق کرو عام دنوں میں، لیکن اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر ایسے وقت پر ناک میں پانی لیتے ہو ذرا احتیاط سے لو کہ ایسا نہ ہو کہ ناک سے پانی گزرتے ہوئے کہیں پھر حلق تک نہ چلا جائے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ناک میں پانی لینے سے روکا نہیں جا رہا ہے، یا اسی طرح سے کلی سے بھی نہیں روکا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب علماء کرام نے بتلایا ہے کہ روزہ شروع ہوتا ہے حلق سے، نہ کہ ہونٹ سے اور نہ ہی زبان سے۔ تو آپ کی کلی کے دوران زبان تر ہوتی ہے یا اسی طریقے سے منہ یا ہونٹ تر ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔
जी, तो उम्मीद है कि वाजिद साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब, जैसे अभी बात हो रही थी कि गल्ले की सूरत में सदका फितर अदा किया जा सकता है, लेकिन हर शख्स ये नहीं जानता कि गल्ला कितना नाप तोल, उसमें भी कमी का कुछ इम्कान अंदेशा रह जाता है। अगर नकद अदायगी की जाए सदका फितर की, तो उसके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है? देखिए, अफजल, बेहतर, औला तो यही है कि जो चीज़ें रसूल अकरम ने बयान फरमाई हैं और जिन चीज़ों से दिया है सदक़तुल फ़ित्र, उन्हीं से दिया जाए। जी। जो अशियाए खुर्दनी हैं, पनीर है, जौ है, गेहूं है, और इसी तरह से किशमिश है, छुआरा है, ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में गरीबों, मिस्कीनों के फ़ायदे को देखते हुए और शहर की ज़रूरतें और परेशानियों को देखते हुए, देने वाले की और लेने वाले की, दोनों की सहूलत और दोनों का फ़ायदा देखते हुए कीमत से अदा किया जा सकता है सदक़तुल फ़ित्र। उसके लिए यह है कि सदक़तुल फ़ित्र दिया जाता है सा से। सा एक पैमाना है, वो तोल की चीज़ नहीं है, बाट नहीं है, वज़न नहीं है, वो पैमाना है एक। और उस पैमाने को जब हमने नापा वज़न से, तो तकरीबन 2.5 किलोग्राम के करीब वो बैठा। तो जैसे कोई गेहूं से अदा कर रहा है, तो 2.5 किलोग्राम गेहूं एक आदमी की तरफ से, इसकी मार्केट में कितने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, तो उतने पैसे आप दे दें तो आपकी तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा हो जाएगा। अब ये हो रहा है कि हम लेने जब जाते हैं तो मान लीजिए आज 13-14 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन वही गरीब आदमी जब बेचने जाएगा मार्केट में तो उसका मुश्किल से 8-9 रुपए को बिकेगा। तो हमारा पैसा ज़्यादा गया और उसको पैसा कम मिला। इससे अगर हम वही लगाकर 12-13 के हिसाब से हम उसको दे देते हैं तो उसमें हमारी परेशानी भी बच जाती है और उसका फ़ायदा भी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक और छोटे से वक्फे का, हम लौट कर आएंगे तो रमज़ान क्विज़ होगा हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान क्विज़ में जीतने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। लौट कर आते हैं तो रमज़ान क्विज़ आपके लिए पेश किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। राजा बिस्किट्स प्रेजेंट्स रमज़ान आज। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान आज इज पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा एंड को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। आइए नाज़रीन, अब हम आपके इंतजार की घड़ियों को ख़त्म करते हुए पेश करते हैं रमज़ान क्विज़। हम जानते हैं कि आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो लीजिए आज का हमारा सवाल है कि किस चीज़ से इफ्तार करना मसनून है। अपना सवाल हम एक बार फिर दोहरा देते हैं कि किस चीज़ से इफ्तार करना मसनून है। 3 ऑप्शन है आपके पास। ए है खजूर, बी मिठाई, सी रोटी। इन तीनों में से आपको एक सही जवाब का इंतखाब करना है और जवाब भेजने का तरीका आप जानते हैं कि अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए RQ, स्पेस दीजिए, उसके बाद सही ऑप्शन लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखकर भेज दीजिए 57575 पर। और एक से ज़ायद सही जवाबात अगर हमें मौसूल होते हैं तो होगा लकी ड्रॉ, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो आइए अब हम चलते हैं कल पूछे गए सवाल की जानिब। कल हमने पूछा था कि रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी शव्वाल, और सही जवाब भेजकर इनाम हासिल किया है जाहिद साहब ने मुंबई से। तो जाहिद साहब, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपको मिल रहा है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। और इरशाद अहमद साहब बहरीन से फोन लाइन पे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जी इरशाद साहब, फरमाइए क्या जानना चाह रहे हैं। इरशाद साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? इरशाद साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। इनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। बहरहाल अनवर साहब कानपुर से हैं फोन लाइन पे। जी अनवर साहब, फरमाइए क्या जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी सलाम को रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक अनवर साहब। जी जी फरमाइए। जो है मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है जी, और वो रोजे से नहीं है, तो क्या वो मस्जिद में होने वाले अफ्तार में शामिल हो सकता है या नहीं? जी, सवाल वाज़ेह तौर पर पहुंच गया मौलाना साहब आप तक? तो जवाब की गुजारिश है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एक आदमी जिसने रोजा नहीं रखा, जो मैंने सवाल समझा है, रोजा नहीं रखा लेकिन जो मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में जाता है तो देखता है कि सब लोग इफ्तार कर रहे हैं, तो वो क्या इफ्तार कर सकता है या नहीं कर सकता? अब उसके रोजा छोड़ने की वजह दो हो सकती है। एक तो वजह यह है कि उसने सुस्ती से छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है, तब तो उसको गुनाह मिलेगा, और यानी कोई उज़्र नहीं है फिर भी उसने छोड़ दिया तो उसको गुनाह मिलेगा। और कम से कम अगर वो इफ्तार करने वालों से भी अगर सबक लेगा, कुरान की आयतों से तो लेना ही लेना है सबक, अहादीस से तो लेना ही लेना है, कम से कम देखेंगे दूसरे लोग भी तो रोजा रख रहे हैं, तो ऐसे वक्त उसको सबक लेना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर कोई उज़्र की बुनियाद पर, जो शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर वो मुसाफिर है या बीमार है, तो ऐसे वक्त पर जो उज़्र की बुनियाद पर अगर उसने रोजा छोड़ा है, बहरहाल दोनों भी सूरतों में इफ्तार करने वालों के साथ अगर वो इफ्तारी करता है तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी को शरीक करना चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर, अगर उसने जानबूझकर छोड़ा हो तो हो सकता है कि उसके अंदर नफ्से लव्वामा, मलामत करने वाला जो नफ्स है, या इसी तरीके से उसको जो नसीहत करने वाला जो नफ्स है, हो सकता है कि उसका ज़मीर, उसका जो नफ्स है वो जाग पड़े। तो इस लिहाज से ऐसे लोगों को खासतौर से आपको इफ्तार में बिठाना चाहिए और उनकी तरबियत करनी चाहिए। और एक आदमी ऐसा खाता है तो जायज़ है, ऐसे लोगों को अगर आप शरीक करते हैं तो जायज़ है, नसीहत जरूर कर दीजिए ताकि वो आदमी इसको लाइट ना ले या उसको मामूली ना समझे। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। जी, तो अनवर साहब, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? हमारी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो अपना नाम बयान कीजिए। अपने टेलीविजन की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए भाई, और उसके बाद फिर आप सवाल बयान करें। मोहम्मद बाबू। जी फरमाएं, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा, हमने अभी तराबियां सुनी थी जी, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, 2 दिन हमारे वो जो पीछे सामा सुनते हैं आप इसके पीछे, हेलो जी जी हम सुन रहे हैं। हाँ, तो वो गैर हाजिर थे, तो क्या इस हालत में तराबी सुनना हमारा जायज है? जी मौलाना साहब। देखिए, हम तरावी में कुरान शरीफ सुनते हैं और एतमाद ये करते हैं कि जो हाफिज कुरान शरीफ सुना रहे हैं या जो हमारे इमाम हैं तरावी के, वो अच्छी तरह याद किया हुआ है उन्होंने कुरान शरीफ, और वो कहीं छोड़ते नहीं हैं। इस एतमाद के साथ अगर हम उनके साथ तरावी पढ़ते हैं और मान लीजिए भूल से उनसे कुछ छूट भी जाता है तो कोई हरज नहीं है, तरावी आपकी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि ये हाफिज भूलते बहुत हैं और छलांग लगा देते हैं और ऐसा करते हैं, तो उनके लिए नमाज तो आपकी फिर भी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन ये यकीन कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह की हरकत कर नहीं रहे हैं। किसी सामे का इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए, आपको दबाव बनाना चाहिए या कहीं से इंतज़ाम करके लाना चाहिए कि सामे रहे, ताकि वो कुरान शरीफ के साथ ये हरकत ना करें। तो उम्मीद है कि आपको बहुत तफसील से अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान क्विज़ हम एक बार फिर आपके लिए पेश कर दिया करते हैं अपने प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले, तो जो हमारा आज का सवाल है वो हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज जो सवाल हमने आपसे पूछा है वो ये है कि किस चीज़ से इफ्तार करना मसनून है। 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, ए है खजूर, बी मिठाई और सी रोटी। सही जवाब का इंतखाब करें और जल्दी से हम इसे जो है वो 57575 पर SMS कर दें। हो सकता है कि खुशनसीब जो उम्मीदवार इनाम के लिए मुस्तहिक करार दिया जाएगा उनमें से एक आप भी हों और आपको मिल जाए एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो अब वक्त हो रहा है इस प्रोग्राम को समेटने का, क्योंकि वक्त हमें मजीद आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। मौलाना साहिबान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब, मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की। लेकिन नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इजाज़त लेने से पहले जो हमारे लाइव प्रोग्राम्स हैं उनकी तफसील एक बार हम ज़रूर आपके गोशगुजार कर देते हैं। तो रात के 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नमाज तरावी का बराह रास्त नशरिया। आज हमारी टीम वाराणसी में मौजूद है, तो इंशाअल्लाह वहाँ की किसी मस्जिद से नमाज तरावी का बराह रास्त नशरिया आपके लिए पेश किया जाएगा।
शब के 10:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम रमज़ान मुबारक। रमज़ान की तमाम रौनकों, तमाम सरगर्मियों का आंखों देखा हाल आपके लिए पेश किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मसाजिद से मकामी लोग तकारीर करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में बारगाह में हम्द और नात के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। शब के 1 बजे हम आपको ले चलते हैं मक्का मुकर्रमा, जहां आप नमाज तरावी का बराह रास्त नशरिया हरम शरीफ से मुलाहजा फरमाते हैं। तो ये तो थी हमारे प्रोग्रामों की तफसीलात, और अब अपनी मेज़बान और प्रोग्राम रमज़ान आज की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।